जय श्री कृष्णा दोस्तों। राजा परीक्षित को जब ये पता चला कि अगले 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वे सुखदेव जी के पास जाकर उनसे श्रीमद् भागवत सुनने लगे। तो उनसे परीक्षित ने पूछा, प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार अनजाने में हमसे कई पाप हो जाते हैं। जैसे चींटी मर गई और जब हम सांस लेते हैं तो कितने ही जीव हमारे सांसों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। तो इन पापों से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, यदि एक यज्ञ भी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप हर रोज 5 यज्ञ कह रहे हैं। तब आचार्य ने कहा, इतना मुश्किल भी नहीं है। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। दूसरा यज्ञ, चींटियों के लिए 5-10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ, रोज पक्षियों को अन्न डालना चाहिए। चौथा यज्ञ, आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। पांचवा यज्ञ, भोजन बनाकर एक रोटी के टुकड़े करके उसमें घी शक्कर मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। कोई भिखारी आए तो उसे झूठा अन्न भिक्षा में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। राजा ने दोबारा पूछा, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसे यज्ञ ना हो सके तो क्या कोई और उपाय है? सुखदेव जी बोले, राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही यानी नाम जप करने से ही अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर एक सांस से भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं होता कि कौन सी सांस अंतिम सांस होगी। हरे कृष्ण।